अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ दिन पहले मुझे इसके संग बुनियाद का इनविटेशन मिला था, हाजिर हुआ हूँ और मुझे स्टेज पर बैठाल करके जो इज्जत अफजाई की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, ना मेरे से तकरीर आती है, लेकिन आपसे गुफ्तगू करूँगा क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तो जामिया इजहारुल कुरान व सेंट अशरफ स्कूल आज एक स्कूल की संग बुनियाद रखी जा रही है। मैं बता दूं कि इससे पहले भी अभी एक हजरत हमारे भाई बोल रहे थे, एमयू का बहुत नाम आ रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हर आदमी जानता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमानों का एक ऐसा इदारा है जिससे हजारों लाखों मुसलमान फैजियाब हुए हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सर सैयद अलैहि रहमान ने जब एक ख्वाब देखा था, जब तौहीन रिसालत हुई और उन्होंने इंग्लैंड जाकर के उसका जवाब दिया, उस अंग्रेज का एक किताब की शक्ल में जवाब दिया, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन जो आजकल की नई तालीम है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है और वो हमसे बहुत आगे हैं। उस वक्त सिर्फ हम लोगों के पास मदारिस थे और मदारिस में भी सिर्फ हदीस और उसका तालीम दी जाती है। तब उन्होंने वहाँ से सोचा कि मैं अपनी कौम के लिए एक इदारा दूंगा जिसमें मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में दुनियावी तालीम होगी। उस ख्वाब को लेकर के सर सैयद अलैहि रहमत चले। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग मुसलमान ज़्यादातर मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, किसी भी काम करने के लिए बहुत अदद पैसा चाहिए। जब उन्होंने ये ठाना कि मुझे एक एंग्लो ओरिएंटल अरबिक कॉलेज देना है, उसके लिए, क्योंकि उस वक्त भी मुसलमानों में वो सारी चीज़ें थी, नाच गाने वो सब कुछ, तो उन्होंने एक ऐलान करवाया कि भाई फला रक्कासा जो है वो आज आएगी और उसका डांस होगा। टिकट भेज दिए गए, लोग आ भी गए, लेकिन क्योंकि वहां तो किसी को बुलाया नहीं गया था, लोगों ने कमेंट किया कि सर सैयद ये बताओ कहाँ है वो नाचने वाली, तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और उस स्टेज पर वो खुद डांस करने लगे। ये थी कौम की तकलीफ, उनमें हमदर्दी थी, खुदगर्जी नहीं थी। माफ करना, आज हमारे अंदर खुदगर्जी है। अगर रशीद कोई एक इंस्टीट्यूशन खोलने चलता है ना, तो पहले ये सोचता है कि मेरी बच्चों का कैसे फ्यूचर प्लानिंग होगी। जहां खुदगर्जी मफाद परस्ती आ जाएगी, वो इंस्टीट्यूशन कभी कामयाब नहीं होगा। मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को कह रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूशन को बनाने से पहले कौम का दर्द बहुत जरूरी है, और मैं जानता हूं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। आज न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं अपनी खुद मिसाल दे रहा हूं। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो मेरे पापा के पास 300 रुपये देने को नहीं होते थे एक साथ में। एक मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, वहीं सुलेमान हॉल में मैं रहता था, आश मोहम्मद नाम था हजरत, वो मेरे साथ पढ़ रहा था। तो जब हम दूसरे साल में आए, बीएससी सेकेंड ईयर में, तो हमें डाइनिंग हॉल का मेंबर बनवाया गया, जहां बच्चों का खाने का इंतजाम रहता है। मेरे वक्त में 140 रुपये खाने के एक महीने के जाते थे। तो मेरे एक सीनियर थे नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने ये कहा कि रशीद, ये जो आस मोहम्मद लड़का है, इसके घर से इतना पैसा नहीं आता कि ये 150 रुपये भी खाने के जमा कर दे, तुम इसका खाना वार्डन से कह करके फ्री करवा दो। हमने वार्डन से कहा, उसका खाना फ्री करवाया। वो बच्चा वहाँ से उसने इंजीनियरिंग की, एमटेक किया, आज वो वहाँ प्रोफेसर है। तो मेरे भाई, मैं आपको ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ कि जब मेरे जैसे एक ट्रक ड्राइवर का बच्चा पढ़ सकता है, माशाल्लाह आप लोगों के पास तो 10, 20, 50 बीघे जमीन भी होगी, आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? देखिए, 10 बीघे जमीन को आप ये मत कहिए कि 20 बीघे कर लो,
उस 10 बीघे में से भी 2 बीघे को बेच दीजिए और अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। बड़ी अच्छी बात। आप 2 जोड़ी कपड़े कम बना लीजिए, 1 जोड़ी चप्पल कम खरीद लीजिए, एक बार को सेब और केले और संतरे मत लाइए, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से श्योरली कह करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप ही के बच्चे एक दिन डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने, इंशाल्लाह। लेकिन जज्बा होना चाहिए। जी आपके अंदर भी एक जज्बा है कि भाई नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। देखिए आज आपने पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश में 2 मस्जिदों को टारगेट किया गया। वजह क्या है? हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते, जो फॉर्मेलिटीज होती है किसी भी काम के लिए, आप अपनी दुकान भी खोलें उसका पहले नक्शा पास कराएं, जो नगर पालिका के अंदर है तो नगर पालिका से करवाएं, अगर आपका गांव में है तो ग्राम पंचायत से करवाएं, और जैसे जैसे नक्शा पास करवाएं उसका उतना ही कंस्ट्रक्शन करें। मैं फिर देखता हूं कौन सा बिल्डोजर चलेगा। किसी बाबा में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपके घर को बिल्डोजर ले आए, लेकिन क्योंकि कमियां हमारी हैं और ये कमी हमारी तालीम की कमी है। जी तो मेरे भाई, मुझे लग रहा है शायद ज्यादा वक्त ले रहा हूं मैं, क्योंकि और लोग भी हैं। बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों की तालीम के लिए हर कोशिश कर जाइए। एक वक्त का खाना कम कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चों पर खर्च कर दीजिए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आपके बच्चे डीएम, एसपी, जज हर सीट पर बैठे होंगे। इंशाल्लाह। बस मेरा इतना ही वो है। और मैं सिर्फ अशरफ मियां साहब आए नहीं हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, सिर्फ उनकी एक शेर उनकी नजर कर रहा हूं कि महरे ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले। महरे ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं।